होते हैं या फिर कहिए उनके कुछ वक्तव्य होते हैं, चाहे वो भाषण से ही निकल कर क्यों ना आ रहा हो, चाहे वो पत्रकारों से चर्चा के दौरान ही निकल कर क्यों ना आ रहा हो, उसके कई मायने निकाले जाते हैं, कई मायने खोजे जाते हैं, समझने की कोशिश की जाती है कि आखिर ये कहा तो कहा क्यों। क्योंकि जैसा मैंने कहा, कुछ नेता होते हैं, मैंने इस शब्द का यहाँ पर उपयोग इसीलिए ही किया कि कुछ नेता ऐसे होते हैं जो कि कुछ भी नहीं कहते, मतलब उनके कहने के पीछे कोई कारण होता है। ठीक है, कुछ बातें होती हैं हल्की फुल्की कह दी जाती हैं, लेकिन जब कुछ ऐसी बातें होती हैं, गूढ़ बातें होती हैं, तब उनकी टाइमिंग क्या है, उनका कहिए प्लेसमेंट कैसा है, किस जगह पर है और परिस्थितियां कैसी हैं, तमाम विषय होते हैं। और उसके साथ ही साथ एक तरह का सियासी गुड़ाभाग या समीकरण भी उसमें गुथा होता है, यह माना जाता है। और कई बार ऐसे बयानों के ऐसे परिणाम या फिर कहिए उसका एक विस्तृत स्वरूप भी उसी रूप में, उसी अंश में देखने को ही मिलता है। यह एक कुछ विषय है जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। कौन सा बयान है, कौन सी ऐसी बात है जिस पर कि आज सियासत पूरी तरह से उथल पुथल मचा हुआ है। सियासत में कम से कम कांग्रेस की अंदरूनी जो सियासत है वहां पर उथल पुथल का माहौल है। बयान ढेर सारे आ रहे हैं, बातें बहुत सी हो रही हैं। बातें क्या हैं आप तो जानते ही होंगे। चलिए पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। किया है और कांग्रेस नेता अभी कश्मकश में है कि पार्टी को आगे कैसे बढ़ाया जाए। देखिए, हमेशा जो कुछ भी हुआ है सरगुजा के नेतृत्व में हुआ है, बस्तर के नेतृत्व में हुआ है, हम लोगों के साहित्य के साबुजी के नेतृत्व में हुआ है। हम साथ रहेंगे, महाराज की अगुवाई में चुनाव लड़ेंगे, निश्चित रूप से हमारी सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी, प्रदेश में फिर कांग्रेस की सरकार। मैंने तो ऐसा नहीं कहा, मेरे बयान चल रहा होगा, आप लोगों ने चलाया होगा। अगर नगर निगम का चुनाव हम लोग जीतेंगे इनके नेतृत्व में, इन्हीं के नेतृत्व में हमें विधानसभा का चुनाव लड़ना है, सामूहिक नेतृत्व में हम लोगों ने चुनाव लड़ा है, तो उसमें तो टी.एस. सिंहदेव का भी फेस था, भूपेश बघेल का फेस था, चरणदास का फेस था, अध्यक्ष का फेस था। तो आप लोग किस तरह से उसको तोड़ मरोड़ के पेश करना चाहते हैं चुनावी सत्र? वो उनकी एक निजी मंशा थी और कांग्रेस में स्पष्ट तौर पे यही व्यवस्था है और यही व्यवस्था रहती है और यही व्यवस्था रहेगी कि लीडरशिप कौन करेगा चुनावों में, ये केंद्रीय अध्यक्ष हमारे इसकी घोषणा करते हैं। शीर्षस्थ नेतृत्व है, ये इस पे विचार करके निर्णय लेता है। और टीएस बाबा इसी भ्रम में जिए 5 साल और 5 साल तो उनको यही लाली पाप दिखाते रह गए। कांग्रेस वाले तो इसी ठगते हैं,
ये कांग्रेस की रीति नीति यही है। अब वो टीएस बाबा को अब मुख्यमंत्री बना, उनके लोग, उनके कार्यकर्ता, उनके पदाधिकारी 5 साल इंतजार करते करते रह गए बेचारे लोग। न इधर कर रहे हैं न उधर कर रहे हैं, वैसे फिर बोल रहे हैं। मैं समझता हूं कि टीएस बाबा इन सब बातों में अब नहीं आएंगे, समझ आ गया हो। प्रदेश में कांग्रेस दीपक बैज के नेतृत्व में हार की है। तो ये जो सारे विषय हैं, चलिए अब सीधे मैं चर्चा पे आ जाता हूँ। जो मेरे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, पहले उन सभी का परिचय करवा दूँ आप सभी से। निशिकांत पांडे जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। निशिकांत जी, आपका स्वागत है। अनिल चौहान हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। अनिल जी, आपका स्वागत है। साथ ही साथ बाबूलाल शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी स्वागत है। बाबूलाल जी, समझाइएगा, सियासत में जो बातें कही जाती हैं मायने क्या होते हैं? बयान मात्र होते हैं या फिर भीतर कुछ समाहित होता है, अंतर्निहित होता है, या फिर कुछ दूरगामी ऐसा होता है जिसके कि संकेत इन बयानों में या उस बयान से झलकते हैं, उन वक्तव्यों से झलकते हैं? कुछ बातें ऐसी होती हैं। शुरुआत मैं तो आपसे ही करूंगा अनिल जी, विषय क्योंकि आ रहा है आपकी पार्टी से, इसलिए शुरुआत आपसे ही करता हूं मैं। क्योंकि देखिए, ये जो बयान होते हैं, मैंने जैसा शुरू में ही कहा था कि बड़े नेताओं के बयान ऐसे ही नहीं होते। ठीक है, उन्होंने एक बात कही कि अगर बस्तर में बाबा का नाम नहीं लूँगा तो किसका नाम लूँगा, कार्यकर्ताओं को उत्साहित करना है। लेकिन ऐसा बयान, मालूम है नेताओं को, जानते हैं नेता, राजनीति के चाणक्य हैं चरणदास महंत, वर्षों का अनुभव है, जानते हैं कि वो कुछ भी कह रहे हैं या पूरे प्रदेश में जाएगा या पूरे देश में जाएगा, वो मीडिया के सामने बोल रहे हैं। ठीक है, उन्होंने कहा कि यहाँ के लोगों को मैं उत्साहित करने के लिए, या फिर ये कह दूं क्या कि उनके नेतृत्व में नहीं सारी बातें उन्होंने कही, लेकिन कुछ जो कहा है उसका कोई मतलब निकाला जा रहा है क्या? पार्टी के भीतर भी कुछ मंथन चल रहा है? अनिल जी। संजय जी, आपको और सम्मानित सभी पैनलिस्टों को, डीएन न्यूज प्लस के दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। देखिए, महंत जी का जो आपने जो बाइट चलाई, उसमें बहुत स्पष्ट तौर पे महंत जी कह रहे हैं कि कांग्रेस सामूहिक नेतृत्व से चुनाव लड़ती है और उस नेतृत्वकर्ता में टीएस बाबा भी शामिल रहेंगे। वो तो पिछली बार भी शामिल थे। देखिए, सामूहिक नेतृत्व में कांग्रेस विधानसभा के चुनाव लड़ती है या कोई भी चुनाव लड़ती है, एक हमारे संगठन का प्रदेश अध्यक्ष अवश्य होता है, लेकिन एक लीडरशिप की पहली लाइन होती है जिनके सामूहिक नेतृत्व में हम चुनाव लड़ते हैं। मैंने जितना समझा, महंत जी ने भी उसी को स्पष्ट किया कि उस सामूहिक नेतृत्व में टीएस बाबा भी शामिल हैं, क्योंकि अंबिकापुर का ही सवाल नहीं है। आप देख पा रहे होंगे कि टीएस बाबा ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस में हमेशा एक नेतृत्वकर्ता की भूमिका अदा की है विगत कुछ वर्षों से। माननीय भूपेश बघेल जी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, उनकी भी भूमिका थी। माननीय अनिल जी, एक बात और जोड़ूं, एक बात और बताइएगा, क्योंकि मैंने देखा कि मैंने कहा ना कि ऐसे जो मजे हुए नेता हैं उनके बयान ऐसे साफ नहीं होते हैं कि एक तरफा पकड़ लीजिए और खत्म कर दीजिए। इन नेताओं के बयान ऐसे होते हैं कि इधर भी उधर भी सब कुछ उनका ऐसे बयान होते हैं। उन्होंने कहा कि महाराज जी की अगुवाई में चुनाव लड़ा जाएगा, फिर कहा सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, फिर कहा महाराज जी की अगुवाई चुनाव लड़ा जाएगा, फिर कहा कि हम सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे सरकार में। तो ये बातें खंड 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 में अलग अलग जो बातें आ रही हैं, एक सीधी सी लाइन होती है, सामूहिक नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे जिसमें कि टीएस बाबा भी शामिल रहेंगे। बात होती है सर सीधी, और ऐसा नहीं कि ये बात कहना नहीं आता। अनिल जी। देखिए संजय जी, महंत जी की बहुत मजे हुए नेता हैं, जैसा कि आपने बताया, इतना कुशल रणनीतिकार और बहुत वरिष्ठ नेता है हमारे। उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पे कहा, देखिए हम भी उनके संकेतों को हम लोग समझते हैं, बहुत पुराने समय से उनसे हम सब जुड़े हैं, भूपेश बघेल जी से भी जुड़े हैं, बाबा से भी जुड़े हैं।
तो देखिए हम लोगों ने समझा है वो हमेशा इस तरह की बातें कहते हैं जो बहुत स्पष्ट संकेत देती हैं, कहीं उसमें वो लाग लपेट नहीं करते। वो कबीर पंथ को मानने वाले बहुत सीधी बात करते जी। हैं। अंबिकापुर में वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच थे और उनका सीधा सा संकेत था कि बाबा के चुनाव लड़ने से कहीं ऐसा नहीं है कि वो पिछली पंक्ति में रहेंगे। उनको उत्साहित करने के लिए उन्होंने स्पष्ट किया कि अभी भी बाबा का सामूहिक नेतृत्व बरकरार रहेगा पार्टी में और उनका भी नेतृत्व में महत्वपूर्ण योगदान रहेगा और उनके भी नेतृत्व में आशय उनके भी नेतृत्व में जैसे सामूहिक नेतृत्व होता है उसी तरह चुनाव लड़ा जाएगा। संजय जी उसमें कहीं कोई लाग लपेट नहीं था। अभी आपने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जो बाइट और प्रतिक्रिया दिखाई, देखिए भाजपा कहती है कि हम कार्यकर्ताओं की पार्टी हैं, हम लोग कैडर बेस हैं, लेकिन आप देखिएगा चाहे राज्यसभा के टिकट हो, चाहे मुख्यमंत्री बनाना हो हिमंता बिस्वा शर्मा हो, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, मैक्सिमम भाजपा की जो लीडरशिप है आयातित नेताओं में चल रही है। लगभग 400 नेता ईडी आईटी के माध्यम से फंसाकर या लोभ लालच देकर पार्टी में ज्वाइन कराए गए और उनको सारे टिकट दिए गए, उन्हीं के हाथ में लीडरशिप सौंपी गई। आज असम में देखिए मुख्यमंत्री वहां से है, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, ऐसे कितने लोग हैं। अशोक चौहान पर आरोप लगे, फिर वो राज्यसभा के सांसद, पहला नंबर पर उनका नाम है। तो ये कार्यकर्ताओं की पार्टी नहीं, ये भ्रम फैलाने का काम करते हैं, अवसरवादिता की राजनीति करते हैं। हमारे यहाँ नीति बहुत स्पष्ट है कि एक सामूहिक नेतृत्व होता है और महंत जी बहुत साफगोई से बात करते हैं, वही वो स्पष्ट तौर पे वहां कहना चाहते थे। उसमें कहीं डिप्लोमेसी मुझे नजर नहीं आती कि बाबा चुनाव जरूर हार चुके हैं, लेकिन बाबा एक बड़े लीडर हैं। चुनाव तो अटल बिहारी वाजपेयी भी हारे, तो उनका नेतृत्व में एक अहम योगदान होगा और वो भी नेतृत्वकर्ता के रूप में शामिल रहेंगे। बहुत स्पष्ट संकेत श्री पीसी। ठीक है अनिल जी, ठीक है, आपने जैसा कहा साफ साफ बात करते हैं। जब उस वक्त उस समय मैं देख रहा था कि बहुत से नेता इस बात से बचा करते थे, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं किया करता था, तब वो कहा करते थे ठीक है जब सरकार मुख्यमंत्री बनना था हम 4 लोग सेमीफाइनल में थे, सेमीफाइनल हमने खेला, 2 लोग बाहर निकल गए, 2 फाइनल में पहुंच गए, अब उनके बीच कुछ बातें हुई, कुछ हुआ होगा, अब जो भी हुआ होगा वो कहते थे, पूछा भी जाता था कि आपको तो पता होगा, तो कहते थे अब रहने दीजिए। तो ऐसे नेता हैं वो, इसलिए मैं कह रहा हूं कि उनका कहना जो होता है वो निराधार, मतलब तो वो बिना 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 किसी आधार के तो कुछ बात कहते भी नहीं है, क्योंकि मैंने भी उन्हें बहुत पास से देखा है और देखता हूं मैं। निशिकांत जी, चलिए अगर मान लिया जाए, 2 मिनट के लिए मान लिया जाए, जैसा अनिल जी कह रहे हैं कि सब कुछ तो साफ था, बिना वजह इसे एक मतलब तूल दिया जा रहा है कुल मिलाकर, तो अगर कुछ नहीं है निशिकांत जी, तो मैं देख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बड़े बड़े नेताओं के बयान आ रहे हैं इस विषय को लेकर, तो सीधे पूछ लेता हूं, हंगामा है क्यों बरपा जब कुछ बातें ही नहीं है? संजय जी आपको बाबूलाल शर्मा जी को प्रणाम जी। अनिल जी को जवाब जी। देखिए दोनों बातें महत्वपूर्ण हैं। अगर मैं अनिल जी की बात से सहमत हूँ, बात कि चरणदास जी ने कहा कि बाबा की हमारे सम्मानित नेता है और उनके सामूहिक नेतृत्व ऐसा कहने की आवश्यकता नहीं है। ये सिंहदेव कोई नए नेता तो नहीं, पक्ष हो या विपक्ष हो, सिंहदेव साहब का सम्मान करता है, तो नहीं है। लेकिन जो कॉन्टेस्ट था 2028 के चुनाव को जी बाबा के नेतृत्व लड़ा जाएगा, तो 2 बातें स्पष्ट जाती कि 5 वर्ष तक जब बाबा को सम्मानित करते किया जाता था, एक सनीचर सिंह एक विधायक जो हत्या के साजिश का आरोप बाबा को लगाए, महंत जी भी बोले और थाने के बहुत से कांग्रेस चल रही थी उन्होंने भी कुछ बोला जी। वही बाबा इस्तीफा दे रहे थे तो कोई मनाने नहीं गया। तो संजय जी आप सोचिए, इतना सम्मान होता है बाबा का पार्टी में कि कोई गद्दावर नेता इस्तीफा देता है कि हम ये बाबा नहीं बना पाए और इस कारण एकदम दुखी है और हम इससे इस्तीफा देते हैं, तो पूरी पार्टी को लगना था कि हम लोग मिल इसको बनाएंगे, आप इससे इस्तीफा मत। तो ये क्या विषय था? तीसरी बात, ढाई के फॉर्मूले महंत जी देख रहे। चौथी बात, महंत जी कितने है इसका उदाहरण देते। स्वयं महंत कहते हैं कि मैं राज्यसभा जाना चाहता हूँ। अभी हमारे आयातित की बात करते थे, मुझे हंसी आ गई, जिसके घर कांच के हों वो हम तो बुलडोज कर दिया। लेकिन जब राज्यसभा की बात आती है तो एक भी छत्तीसगढ़िया किया क्या मैं जाना चाहता हूँ, तो उनकी इतनी हंसी और उनकी इतनी चलती कांग्रेस
आप बाबूलाल शर्मा जी बताएंगे। ठीक की बात ऐसे की बात करते हैं जी। ईडी के नेता लेके आते हैं और जो आपका पार्टी का उसमें निशिकांत जी थोड़ी सी आवाज में लगता है कि कुछ नेटवर्क में कुछ समस्या हो रही है। मैं ठीक करवाता हूं तब तक आप जी जी। जब इटली से नेता बुलाते हैं और तो जब उससे काला कपड़ा उनको बाथरूम बंद करके उनका धोती खोल दिया जाता है, तो ऐसी कांग्रेस पार्टी का चाल चेहरा दिखाता है हमारा। विषय ये है कि जिस सत्ता में कांग्रेस में थी 2018 से 23 चुनाव हारे आप अपने नीति के कारण, अपने निर्णयों के कारण, अब इसका ठीकरा अब दीपक उनका खुद दीपक बुझा हुआ है विधानसभा में, लेकिन जिसके कारण सरकार उस सिस्टम से बताते हैं, उनको स्वीकार कर रहे हैं। मैं निशिकांत जी आता हूं आपके पास, निशिकांत जी आपके पास आता हूं, क्योंकि मैं बाबूलाल शर्मा जी से भी एक कमेंट ले लूं। बाबूलाल जी आप भी सुन रहे होंगे, थोड़ी सी आवाज़ ठीक कीजिएगा, निशिकांत जी की आवाज़ में कुछ खरखराहट ठीक कीजिए। बाबूलाल जी आप जैसा शुरू से ही देख रहे हैं, मैं जो कह रहा हूं, मैंने बहुत से लोगों से चर्चा भी की है, ये सिर्फ एक वक्तव्य मात्र था, बाइट मात्र थी, पत्रकारों को दी गई, या फिर कुछ देखते हैं भीतर कुछ अंतर्निहित है, कुछ दृश्य समझ में आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी के भीतर क्या हो रहा है? बाबूलाल जी देखिए, एक संकेत तो ये जाता है जनता के बीच में, जनता अपने तरीके से जब सोचती है जी, तो वो ये सोचेगी कि ये आंतरिक राजनीतिक उठापटक के संकेत हैं। ये एक बात निकल के जाती है बाहर जी। लेकिन आप एक चीज देखिए, 4 साल विधानसभा को शेष है, अभी से ये बात कहने का कोई महत्व तो नहीं था, लेकिन उन्होंने अगर कहा, जिस तरीके से भी कहा, उसका जवाब पीएस बाबा ने बिल्कुल सच के रूप में सामने रख दिया, क्योंकि पीएस बाबा हमेशा सच बोलते हैं, वो राजनीति नहीं खेलते। उन्होंने जो कहा, उच्च नेतृत्व ही प्रदेश का नेतृत्व समय पर तय करता है, ये बिल्कुल सही है। महंत जी नेतृत्व तय करने के अधिकारी नहीं है कि प्रदेश का नेतृत्व कौन करेगा, लेकिन इस बयान के मायने ये भी निकाले जा सकते हैं कि उन्होंने प्रदेश में नेतृत्व बाबा का स्वीकार कर लिया है। स्वयं उन्होंने खुद ने जो है बाबा का नेतृत्व स्वीकार कर लिया है, और जो 4 धुरी थी, उस धुरी में बाबा के साथ जुड़ने का जो है एक संकेत उन्होंने दिया, ये भी सोचा जा सकता है जी। वो अब टीएस दिन साथ रहेंगे, टीएस बाबा के साथ रहेंगे, ये उन्होंने संकेत दिया, ये भी माना जा सकता है जी। देखिए, लोगों में बड़ी साफ चर्चा आपने भी सुनी होगी कि महंत जी और भूपेश बघेल में बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। प्रारंभ से ही ये बातें उठती आई है और काफी वो किस्तियां देखी गई हैं, बहुत सी बातें देखी गई, और टीएस बाबा और भूपेश बघेल में भी जो है अंदर खाने ठीक ठाक नहीं है, ये भी बातें उड़ी है, और वो सामने भी बहुत सारी बातें आई है। तो ये मान सकते हैं हम कि इसका ही प्रभाव सोचा जा रहा है। ये दोनों जो है अब एक होना चाहते हैं, और वो महंत की तरफ से इसकी पहल दिखाई दे रही है मुझे। ये जो है ये समझ बननी चाहिए। और देखिए, सामूहिक नेतृत्व, एक बात है, उन्होंने एक बात कहा कि हमने सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा, लेकिन हम एक नहीं हो पाए, ये भी बात उन्होंने कही। इस बात को ध्यान से देखिए। बिल्कुल। अब नेतृत्व सरगुजा में टीएस बाबा करेंगे और सामूहिक नेतृत्व में हम सब मिल करके लड़ेंगे, ये भी कहा है। आप देखिए, उसमें उसका भी एक अलग मायने निकलता है कि उन्होंने शब्दों में भले ही कुछ भी कह दिया हो, लेकिन उनके आंतरिक मन में ये रहा होगा कि भाई सरगुजा में नेतृत्व टीएस बाबा का है और हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे, ये भी उन्होंने इस बात किया है। इसके भी संकेत लेने चाहिए। सिर्फ एक तरफ से सोचना गलत है, लेकिन हाँ, जब राजनीति सामने आती है तो आरोप प्रत्यारोप के माध्यम से जो है, इसमें जो है महंत जी का कहना जो है वो आंतरिक गुटबाजी का संकेत कहा जाएगा, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी इस बात को उसी तरफ मोड़ रही है, और ये राजनीति के लिए जो है जायज प्रसंग है, मौका मिलेगा तो कौन छोड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक बात बताइए अनिल जी, ठीक है, मैं निशिकांत जी आता हूं आपके पास। एक बात कहिएगा आप अनिल जी, ठीक है, आपने कहा कि इसमें कुछ था, समझ नहीं पाए, कुछ ऐसा हो गया वैसा हो गया, कई प्रकार के शब्दों का अलग अलग खंडों में उन्होंने उपयोग किया। एक बात उन्होंने लेकिन स्पष्ट रूप से कही, हम एक नहीं रहे इसलिए हारे। स्पष्ट कहा है, ये तो इसका सीधा अर्थ है, इसका तो कोई दूसरा अर्थ होता ही नहीं है। उन्होंने उठते उठते बात करी, हारे क्यों, हम एक नहीं थे इसलिए हारे।
बहुत बड़ा बयान है। मैं तो समझता हूं कि जो पहला बयान है उससे बड़ा बयान है, एक स्वीकारोक्ति है जिसे कि कांग्रेस ने कभी स्वीकार नहीं किया जनता के सामने। अनिल जी। देखिए संजय जी, भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश में जब से प्रदेश का निर्माण हुआ, इतनी बुरी हार कोई नहीं हारा, 12-13 सीटों पे सीमित हो गई। बिल्कुल। और वो आंकड़े स्पष्ट हैं जी। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी हमारी 1% से भी कम की हार हुई है। जितने चुनाव आप उठा के देख लीजिए, चाहे 2003 का देख लीजिए, 8 का देख लीजिए, 13 का देख लीजिए, अभी वाला देख लीजिए, 1% से कम की हार हुई है हमारी। अगर आप मतदाताओं 13 में तो आप देखिए, 13 में भारतीय जनता पार्टी जो जीती थी, डॉक्टर साहब की जो सरकार बनी थी, वो तो 0.7% से बनी थी, 0.7%। वही कह रहा हूं आपसे, लगभग 1% से कम ही रहा हर बार अनुपात। अभी दिक्कत इस बात की है कि ईडी, आईटी, सीबीआई, धार्मिक उन्माद सब मिला जुला कर आप, और कौन दो उद्योगपति है जिनका धन बल भी लगा था, वो सब मिला जुला कर भी आप इस स्थिति में पहुंचे कि आप चुनाव ले देके जीत के 0.7% आपने या 1% आपने अंतर कर लिया। पर उन्माद देखिए आप, किस तरह का उन्माद है। और हमारे नेताओं की सादगी देखिए संजय जी, जब कोई टीम हारती है जी, तो आप ये मान के चलिए कि अगर उस टीम के कप्तान या प्रमुख नेतृत्वकर्ता या अनुभवी खिलाड़ी जब कहते हैं कि हमारी टीम भावना और अच्छी होनी थी, तो शायद हम चुनाव जीत जाते। तो उसमें कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि हमें और संगठित होकर लड़ना था, उसको आप विभाजन के रूप में मत देखिए, उसका पॉजिटिव पार्ट देखिए। वो कह रहे हैं कि हमें और समन्वय से चुनाव लड़ना था। नहीं, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि और समन्वय से लड़ना था, उन्होंने कहा था हम एक नहीं रहे इसलिए हारे। एक नहीं रहे मतलब हमारे में दूसरा पहलू वही भिन्नता थी। उसका दूसरा पहलू वही है, चूंकि महंत जी, मैंने पहले भी कहा कि बहुत स्पष्टवादी हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया था। दूसरा देखिए, भाजपा के यहाँ विद्वान प्रवक्ता ने कहा कि वो राज्यसभा जाना चाहते थे। बहुत से ऐसे भाजपा के नेता, बृजमोहन जी बोले मैं लोकसभा नहीं जाना चाहता, मैं राज्य में राजनीति करना चाहता हूं। ये सभी दलों में होता है, नेता की इच्छा डिपेंडिंग होती। कप्तान जो आपका है वो निर्धारित करता है कि आपको कहां ड्यूटी देनी है। तो जरूरी नहीं है कि कोई भी नेता, मैं तो भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं का नाम गिनवा दूंगा, और जो अटल जी के साथ हुआ, मुरली मनोहर जोशी के साथ हुआ, आडवाणी जी के साथ हुआ, मैं अटल जी का भी नाम इसलिए इंक्लूड कर रहा हूं कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने कहा अटल जी को आरएसएस की जरूरत नहीं होगी, मोदी जी को नहीं है। ऐसा कह के उन्होंने न सिर्फ मोदी जी का बहुत गुणगान करने का प्रयास किया, अटल जी का भी अपमान किया। तो देखिए, आज प्रदेश में आप देख लीजिए, विष्णुदेव साय जी को क्या दोनों उप मुख्यमंत्री नेता मानते हैं? क्या दोनों उप मुख्यमंत्री में टकराव नहीं है? क्या ओपी चौधरी जी की अलग खिचड़ी नहीं पकती है? तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह सत्ता का संघर्ष है, उसी का परिणाम है कि आज प्रदेश में अराजकता की स्थिति है। अधिकारी किसी को सुनने को तैयार नहीं है। 4 अधिकारियों पर इसका बरजस, 4 अधिकारियों पर उसका बरजस, भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है, अराजकता चरम पर। अनिल जी ठीक है, मैं तो इस पे पूछ रहा था, हम एक नहीं थे, मुझे लगा कि आप इस पे कुछ स्पष्ट बताएंगे कि हाँ कुछ ऐसा हो गया था, ठीक कर लेंगे और फिर से सामूहिक नेतृत्व एकजुटता में चुनाव लड़ेंगे जैसा महंत जी कह रहे हैं और जीतेंगे। निशिकांत जी कहिए। जी संजय जी, आपने लगातार पूछा, लेकिन उनसे जब पूछे तो वही होता है ना, जब रूम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। आप सवाल पूछ रहे फिजिक्स का, जवाब आ रहा है हिस्ट्री का। एक नहीं थे इसलिए हारे, 3, 8, 13 भी एक नहीं थे इसलिए हारे, 18 में गलती से चुंबक जुड़ गया, 23 में फिर हारे। लेकिन विषय क्या है? चरणदास महंत जी को लेके चल रहे हैं आप। महंत जी बहुत अद्भुत नेता है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन जब विषय आप समग्र में देखेंगे, समग्रता से इसको देखेंगे, और जिस प्रकार से बाबूलाल जी ने कहा कि समग्रता में ये कहीं तीर कहीं और जा रहा है, कहीं तीर कहीं और है, निशाना कहीं और है। विषय यही है कि जिस फलाने के भरोसे 5 साल कांग्रेस पार्टी चली, जनता ने भरोसा नहीं किया, जनता ने नकार दिया। लेकिन कांग्रेस पार्टी के जितने कार्यकर्ता 5 साल के थे, जो विनाश का कालखंड चल रहा था उस समय, संजय जी आपने कहीं नहीं सुना होगा कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, फलाना है तो भरोसा है, फलाना है तो भरोसा है, इसी पे चले, और उसको जनता ने नकार दिया। अभी विषय ये आ रहा है कि टीएस सिंहदेव जी को 2028 का नेतृत्व करता बताने के पीछे मंशा क्या है? गुटबाजी अलग विषय है, अपने नेता को आगे करना, किसी को पीछे करना अलग विषय। वो किया जाता है, वो मुख्यमंत्री की ब्रांडिंग की जाती है, मुख्यमंत्री की ब्रांडिंग की जाती है, मैंने तो शुरू से देखा है। मुख्यमंत्री की ब्रांडिंग होती है सर, वो क्या होता है कि वो भले मुख्यमंत्री ना चाहें, लेकिन जो उनका विभाग होता है ना, उनकी ब्रांडिंग करता है वो। जी नहीं 10 सेकंड, जनसंपर्क आपका ब्रांडिंग करेगा, मैं मान लिया आपकी बात। लेकिन कांग्रेस पार्टी, अगर कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद करना छोड़ दे तो 71 की सीट 36 पे 35 पे आ जाती। बिल्कुल, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद करना है,
क्या है? जी नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, व्यक्तित्व थर्ड। बिल्कुल। लेकिन यहाँ विषय क्या चल रहा है? यहाँ विषय बिल्कुल अलग चल रहा है। अडानी पहुंच गया, अंबानी पहुंच गया, चर्चा ही नहीं था अडानी अंबानी पे। आज चर्चा किस पे था कि चरण दास महंत ने ये फिर से दूसरा चरण क्यों उठाया। आज ये बाबा का चरण उठाने का प्रयास क्यों किया? 2.5 साल के फॉर्मूले पे बाबा के साथ क्यों नहीं खड़े हुए? शनिचर सिंह के बारे में लगाया, तब बाबा के साथ क्यों नहीं खड़े हुए? जब इस्तीफा दिया बाबा ने, तब बाबा के साथ क्यों नहीं खड़े हुए? बाबा को हरा दिया, उनसे उनको हाशिए पे डाल दिया। अब बाबा को आगे करने का मंशा क्या है? आपने ठीक कहा संजय जी, वो बहुत कुशल राजनेता है और उनका तीर कहीं दूसरी जगह जा रहा है, इसको भी समझना होगा। क्योंकि गैरों पे करम, अपनों पे सितम, एक जाने वफा ये जुल्म न कर, ये लगातार जुल्म हुआ है, उसी का परिणाम यहाँ परिलक्षित हो रहा है। जी संजय। ठीक है बाबूलाल जी, आपने जैसा कहा कि ये तो दिख रहा है कि ठीक है, बाकी बातें जो भी हों, आपने जैसा कहा कि जो महंत जी हैं वो बाबा के साथ जा रहे हैं, मतलब जो 4 पाए थे उसमें से अब 3 हैं, मतलब कि अब 4 अगर लोग थे तो 3 अब दावेदार कह लीजिए। आपको ऐसा और नहीं लग रहा है? देखने में और सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है बाबूलाल जी, आप तो ज़्यादा समझते हैं कि कांग्रेस के भीतर अब धीरे धीरे जो एक गुटीय स्थिति होती है वह और भी स्पष्ट होती जा रही है। पहले तो ठीक है, हम जानते थे, देखते थे, जो मीडिया के लोग होते हैं, पत्रकार लोग होते हैं, नेतागढ़ होते हैं, उन्हें तो सब पता होता है भीतर का क्या चल रहा है, सब कुछ जानते ही हैं। लेकिन एक पब्लिक के बीच भी कुछ ऐसा मैसेज जा रहा है, वो भी समझ रही है कि अब एक जो अलग अलग गुटीय स्थिति है वह स्पष्ट होती जा रही है कि ये अलग, ये अलग, ये अलग, मतलब ये खेमा खेमा खेमा, ये दिखाई दे रहा है। बाबूलाल जी देखिए, प्रारंभ से इस बात को देखते आ रहे हैं जी कि कांग्रेस की गुटबाजी ही खूबसूरती है उसकी। बिल्कुल, शुरू से देखता आ रहा हूं मैं। गुटबाजी दिखती है, बाद में सब ठीक ठाक हो जाता है। लेकिन हाँ बाबूलाल जी, मुझे ना बाबूलाल जी वो एक बात याद आ रही है, जब पूछा गया था अजीत जोगी से, मैंने पूछा था, अजीत जोगी जी जब थे मुख्यमंत्री थे तब बात होती थी, तब मैंने कहा था, तब उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि गुटबाजी जो है दूसरी पार्टियों के लिए हानिकारक हुआ करती होगी, लेकिन गुटबाजी जो है वो कांग्रेस की स्ट्रेंथ है, वही ताकत है। हर गुट का नेता अपने गुट को जिता कर लाता है तो सरकार बनती है, ये स्ट्रेंथ है। उन्होंने एक बात कही थी। जी जी बाबूलाल, वही मैं कह रहा हूँ कि इसकी खूबसूरती मानता हूँ मैं, प्रारंभ से देखता आ रहा हूँ जी। लेकिन अब ये खूबसूरती जो है थोड़ा सा बदसूरती में बदलती दिख रही है। अब जो है कटुता के वातावरण की स्थिति पैदा हो रही है। पहले कटुता नहीं हुआ करती थी, बाजी जरूर होती थी, लेकिन इस बार जो देखने में आया पिछले चुनाव में, उसमें कटुता की श्रेणी तक बात पहुंच गई। बहुत सारी बातें सामने आई थी। बिल्कुल। और देखिए, आज एक बात मैं आपको कह दूं कि देखिए 4 दुनिया थी, महंत जी थे, बाबा थे, भूपेश बघेल थे और ताम्रध्वज साहू थे। ताम्रध्वज साहू जो है अपना गुट नहीं बना पाए, इसलिए वो एक किनारे दिखाई दे रहे हैं। जनता के बीच जो छवि बन रही है वो ये बन रही है कि अब 3 गुट हो सकते हैं आगे जाकर के। महंत और बाबा एक गुट हो जाएंगे, दीपक बैज और भूपेश बघेल का अलग अलग गुट होगा। अब ये सब इकट्ठे होकर के काम करेंगे। ये जो महंत जी ने कहा है, ये किसकी जिम्मेदारी है एक करने की? दीपक बैज जी की होगी, या बड़े नेता के रूप में भूपेश बघेल की होगी, या बाबा साहब इसकी पहल करेंगे, या महंत इसकी पहल करेंगे? एक होने के लिए, पहल करने के लिए जो है कौन आगे आएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसकी बात सब लोग मानेंगे क्या, ये समझने वाली बात है। अभी तो समय ही बता पाए सब एक हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, वो समय ही बता पाएगा। समय के पहले कहना कठिन है। जी तो ठीक है, तो चूंकि विषय तो और भी इस पर बातें हो सकती हैं, बड़ा विषय है, क्योंकि और भी बहुत से ऐसे इससे जुड़े विषय हैं जो कि अभी अछूते रह गए हैं, चूंकि लेकिन समय की बाध्यता है। आप सभी इस चर्चा में शामिल हुए, अनिल जी बहुत बहुत धन्यवाद, निशिकांत जी बहुत बहुत धन्यवाद, साथ ही साथ बाबूलाल शर्मा जी आप जुड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसी बातें हो रही कि राजनीति में, जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा और जैसा कि चर्चा के दौरान जो सार निकल कर आता है, यही कि राजनीति में कुछ ऐसी बातें होती हैं, कुछ ऐसे नेताओं की बातें होती हैं, कुछ ऐसे परिपक्व नेताओं की कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कि अनायास ही नहीं कह दी जाती। मतलब ये है कि उसका कोई अर्थ होता है या फिर बातें किसी संदर्भ में अवश्य ही कही गई होती हैं। ठीक है, जो बात कही गई है उसमें अभी तो कुछ सफाइयाँ मिल रही हैं, कुछ उसके एक्सप्लेनेशंस आ रहे हैं, अलग अलग स्थितियां बताई जा रही हैं, लेकिन अब राजनीति में इससे दिए गए एक वक्तव्य का दूरगामी परिणाम किस रूप में देखने को मिलता है, मैं परिणाम नहीं कहूँगा, ये कहूँगा कि ये जो वक्तव्य दिया गया है
क्या ये सचमुच में किसी रूप में फलित होता है या फिर पार्टियों के बीच जो राजनीति का एक समीकरण बना हुआ है उसमें कुछ क्या ऐसे इसके तत्व दिखाई देते हैं जो बात कही गई है, देखना होगा। तब तक हम इंतजार करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इन बयानों के और क्या मायने हो सकते हैं। चलिए ठीक है, इस पर राजनीति तो चलती रहेगी, बातें तो होती रहेंगी, लेकिन फिर भी नेता जो कहते हैं, मैंने कहा, वो अनायास ही कुछ नहीं होता है, बहुत से उसके संदर्भ होते हैं, मायने होते हैं। तब आज की चर्चा में सिर्फ इतना ही। किसी महत्वपूर्ण विषय पर फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे। तब तक दीजिए आज्ञा। नमस्कार।